आजकल का कल्चर बहुत इजी गोइंग हो गया है। लोग ऑप्शंस में बिलीव करते हैं, एक के बाद एक, दूसरे के बाद दूसरा। निभाने में नहीं बिलीव करते हैं, ऑप्शंस में बिलीव करते हैं, इसीलिए उनका कहना ये था। लेकिन हाँ, वे जरूर गलत था। शादी के पहले क्या था मुझे नहीं मालूम, लेकिन शादी के बाद जैसा वो मैं कहूँगा वैसा रहे काफ़ी है। कहीं ना कहीं उनका शब्दों का उच्चारण थोड़ा गलत था, लेकिन उनका वे जो इंटेंशन था वो गलत नहीं था। समय देना चाहिए, 7 से 8 महीना तो देना ही चाहिए। इसीलिए नहीं कि एक दूसरे को एक्सप्लोर करें, इसीलिए कि सामने वाला किस टाइप का इंसान है वो जानने के लिए। शादियाँ इस वजह से टूट जा रही हैं कि वो दोनों के माइंडसेट मैच नहीं कर पाते हैं। या तो लड़की लड़की को समझ नहीं पाती है, लड़का लड़की को समझ नहीं पाता है। शादी के बाद बहुत लोग बदल जाते हैं, बहुत लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी सोच के बदल जाते हैं। कुछ लोग रहते हैं जिनकी फितरत ही वैसी रहती है, तो क्या कर सकते हैं। देखिए, अभी पढ़ाई वगैरह सब बच्चों लोग की चलती है तो काफ़ी लेट हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बच्चे गलत तरीके से रहे। अगर लड़के में पोटेंशियल है, लड़के में आगे बढ़ने की मतलब सक्सेस अचीव करने का, हम दोनों का मैच करता है माइंडसेट। शादी से पहले साथ रहना लड़के लड़की का डेफिनेटली लिव इन में। जी बिल्कुल, इसमें बुरा क्या है? बुरा कुछ भी नहीं है तो इसमें। इसमें अच्छा क्या है? अच्छा देखिए, अभी अक्सर जो है हम देख रहे हैं कि शादियां अक्सर टूट जा रही हैं। जींस तो पहन रहे हर कोई, और जो है इंग्लिश एजुकेशन भी है। इंग्लिश बताइए, हिंदुस्तान की तो लैंग्वेज नहीं होती इंग्लिश। मैं ये सोचता हूँ मैं अपने आप का जायजा लूँ, मैं अपने आप के अंदर भीतर झांकूं और देखूँ कि मैं कैसा हूँ। मुझे तो मालूम है मैं कोई शुद्ध तो नहीं हूँ। अनिल आचार्य जी के बयान की बात करते हैं। पहले उन्होंने बोला कि लड़कियां अब 25 की अविवाहित होकर आती हैं तो 4 जगह मुंह मार के आती हैं, क्योंकि वो 25 की हो जाती है तब तक वो जवान हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जवानी तो फिसलेगी। देखिए, उनका बोलना गलत नहीं है, बट उनका जो वे था वो गलत था। क्योंकि आजकल का कल्चर बहुत इजी गोइंग हो गया है। लोग ऑप्शंस में बिलीव करते हैं, एक के बाद एक, दूसरे के बाद दूसरा। निभाने में नहीं बिलीव करते हैं, ऑप्शंस में बिलीव करते हैं, इसीलिए उनका कहना ये था। लेकिन हाँ, वे ज़रूर गलत था। लेकिन ये बात कुछ और वे से भी कहा जा सकता था तो ज़्यादा अच्छा रहता। कुछ लड़कियां हैं जो सहमत हैं आचार्य जी की बात से, लेकिन उन्होंने कहा कि शब्दों का उच्चारण सही नहीं था, क्योंकि उनसे काफ़ी तादाद में जनता इन्फ्लुएंस होती है। अगर वो ऐसे शब्दों का उच्चारण करेंगे तो कहीं ना कहीं वो गलत। हाँ, ये बात तो है, कहीं ना कहीं उनका शब्दों का उच्चारण थोड़ा गलत था, लेकिन उनका वे जो इंटेंशन था वो गलत नहीं था। और ऐसा कहा गया है, आप जिस इंटेंशन के साथ काम करते हो वो इंटेंशन ज़्यादा मैटर करता है, ना कि आपका काम। प्रेमानंद महाराज जी के बयान से आप सहमत हैं कि आज के समय 4 से 5% ही लड़के और लड़कियां हैं जो शुद्ध हैं, पवित्र हैं? नो, इस बयान से मैं सहमत नहीं हूँ। इस बयान से इसीलिए सहमत नहीं हूँ क्योंकि एनीवे इंटेंशन मैटर करता है। मेरे लिए तो इंटेंशन मैटर करता है। आप कुछ भी करो, आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। पहला धर्म ये है कि ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटी आप में होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, है ना। आप किसी का दिल ना दुखाएं तो ज़्यादा बेटर है। तो आपके नज़रिए में अगर किसी लड़के के 4 से 5 रिलेशनशिप शादी से पहले रह चुके हैं, तो आपको लगता है शादी के बाद वो एक पिट रह पाएगा? ऑफ कोर्स रह पाएगा, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। भगवान एक पत्ता रिपीट नहीं करता, भगवान एक फिंगरप्रिंट रिपीट नहीं करता। सब अलग अलग है, सबके माइंडसेट अलग अलग है, इंटेंशंस अलग अलग है। तो शादी के बाद बहुत लोग बदल जाते हैं, बहुत लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी सोच के बदल जाते हैं। कुछ लोग रहते हैं जिनकी फितरत ही वैसी रहती है, तो क्या कर सकते हैं। मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उसकी फितरत ना बदले, शादी के बाद ही वो वैसा ही रहे, और हो भी सकता है चेंज भी हो जाए। फिर वो सामने वाले की किस्मत है। एक्सेप्ट करेंगे आप? देखो, मैं इस चीज़ के लिए पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आप कुछ बोलोगे, सामने वाले का माइंडसेट वैसा है तो वो बदल नहीं सकता ना। अगर एक पर्सनल सवाल मैं पूछूं आपसे, अगर आपके पास कोई आपका बॉयफ्रेंड हो या आप किसी से मिलें या पेरेंट्स ढूंढें, आप लोग बातचीत करें और निकल के आए कि उसे कम से कम 5 रिलेशनशिप्स पहले रह चुके हैं, तो आप उसके साथ कंटिन्यू करना चाहेंगे आगे? देखिए, फिर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। अगर लड़के में पोटेंशियल है, लड़के में आगे बढ़ने की मतलब सक्सेस अचीव करने का, हम दोनों का मैच करता है माइंडसेट। समय देंगी? समय दूंगी, समय देना चाहिए। 7 से 8 महीना तो देना ही चाहिए। इसीलिए नहीं कि एक दूसरे को एक्सप्लोर करें, इसीलिए कि सामने वाला किस टाइप का इंसान है वो जानने के लिव इन रिलेशनशिप को आप प्रमोट करती हैं? नो। लिव इन रिलेशनशिप को आप प्रमोट करते हैं? शादी से पहले साथ रहना लड़के लड़की का डेफिनेटली लिव इन में? जी बिल्कुल, इसमें बुरा क्या है? बुरा कुछ भी नहीं है तो इसमें। इसमें अच्छा क्या है? अच्छा देखिए, अभी अक्सर जो है हम देख रहे हैं कि शादियां अक्सर टूट जा रही हैं। शादियाँ इस वजह से टूट जा रही हैं कि वो दोनों के माइंडसेट मैच नहीं कर पाते हैं। या तो लड़की लड़की को समझ नहीं पाती है, लड़का लड़की को समझ नहीं पाता है। लिव इन रिलेशनशिप में ये होता है कि वो दोनों कोई ऑफिशियली किसी रिलेशनशिप में बंधे हुए नहीं होते। उनको शादी के बंधन में बंधे नहीं? शादी के बंधन में बंधे नहीं होते और उनके पास वक्त होता है एक दूसरे को जानने के लिए। तो अगर आपको जानना है सामने वाले पर्सन को, तो वहाँ तो
लिव इन में मत रहिए, तब भी जान सकते हैं। आप मिलिए जुलिए, बातचीत करिए, इतने सारे कैफे वहाँ बैठ के बात करिए, समय दीजिए, तब भी तो जान सकते हैं। देखिए मैं इस बात में जो है मैं हामी नहीं भरता हूँ, क्योंकि देखिए अच्छा, ऐसा आपने बोला कि अब ऐसा देखा जा रहा है कि शादी के बाद रिश्ते जो हैं टूट रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि अगर आप लिव इन में नहीं जान पाए कि वो लड़का या लड़की कैसा है, शादी के बाद आपको असलियत पता चलती है, क्योंकि कोई इंसान हो भी सकता है समय के बाद बदल जाए, तो आप उसको तो तब भी छोड़ सकते हैं। तब भी छोड़ सकते हैं। देखिए अब ये सब जो है संयोग की बात है, इत्तेफाक की बात है, ये क्या कोई तो कह नहीं सकता पहले से। लोग लिव इन रिलेशनशिप का बहिष्कार कर रहे हैं, उनका कहना है कि हमारा कल्चर नहीं है, ये वेस्टर्न कल्चर है। वेस्टर्न कल्चर तो जीन्स पहनना भी नहीं है, जीन्स पहनना भी वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कल्चर में ही तो जीन्स है। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जीन्स तो पहन रहे हर कोई, और जो है इंग्लिश एजुकेशन भी है। इंग्लिश बताइए, हिंदुस्तान की तो लैंग्वेज नहीं होती इंग्लिश। इंग्लिश इसलिए क्योंकि वो बहुत से शहरों में, राज्यों में, देशों में बोली जाती है, मातृभाषा तो हिंदी है। चलिए अच्छी बात है, लेकिन फिर लिबास का क्या करेंगे? वेस्टर्न लिबास भी तो इख्तियार किया जा रहा है। लेकिन वो तो आपकी चॉइस है ना कि आप पहनना चाहते हैं। ये भी वैसी ही चॉइस है। आप ले लीजिए, चलिए वो आपकी मानसिकता है। आप ये अगर मैं एक सवाल पूछूं आपसे कि आप जैसे प्रेमानंद महाराज जी ने बोला कि आज से 4 या 5 महिलाएं ही ऐसी हैं जो आज के टाइम पे शुद्ध हैं। देखिए ये तो पक्का कुछ कहा नहीं जा सकता है इसके बारे में। देखिए पहले तो मैं ये सोचता हूँ मैं अपने आप का जायज़ा लूँ, मैं अपने आप के अंदर भीतर झाँकूँ और देखूँ कि मैं कैसा हूँ। मुझे तो मालूम है मैं कोई शुद्ध तो नहीं हूँ उतना। आप ऐसी लड़की एक्सेप्ट करेंगे जिसके शादी से पहले 4 से 5 मल्टीपल अफेयर्स रह चुके हैं? शादी के पहले क्या था मुझे नहीं मालूम, लेकिन शादी के बाद जैसा वो मैं कहूँगा वैसा रहे काफ़ी है। शादी के पहले कुछ भी किया होगा। हाँ, मतलब आप उनके विरोध में? बिल्कुल, मैंने कहा ना, मैंने कहा ना कि मैं खुद तो कोई पाक साफ हूँ नहीं, तो फिर मैं क्यों दूसरों से उम्मीद रखूँ। हाँ, ये भी एक दूसरा पहलू है कि जो लोग उनके फॉलोअर्स हैं तो वो उनसे सहमत है, लेकिन जो उनके फॉलोअर्स नहीं हैं, उनकी कथाएं नहीं सुनते, उनकी अपनी मानसिकता भी है। डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंसान अपने तरीके से रह सकता है और जी सकता है। पुणे से हैं प्रेमानंद महाराज जी, कैसे लगते हैं? काफ़ी मशहूर हैं। महाराज जी नाम सुना है उनका, लेकिन आचार्य जी का नाम सुना है आपने? ये सब सुने हुए हैं। हाँ, सुने हैं। उन्होंने एक हाल ही में बयान दिया है, उनका ऐसा कहना है आज के समय में 3 से 4% ही महिलाएं ऐसी हैं जो शुद्ध हैं। आप सहमत हैं उनके बयान से? जी नहीं। जी नहीं। क्यों? नहीं ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन 3 से 4 कैसे मान सकते हैं शुद्ध है? क्योंकि उनका ऐसा कहना, हाँ, मैं अनिल आचार्य जी जो है उनका ऐसा कहना है कि आज के समय पे लड़की 25 की हो जाती है जब, और वो अविवाहित होती है, अगर उसकी शादी नहीं हुई है तो उसकी जवानी 25 तक आ जाती है, जवान हो चुकी होती है वो, तो जाहिर सी बात है वो 4 जगह मुँह मार के आ चुकी होगी। नहीं ना, ऐसे गलत है। वो अगर वो महाराज जी है तो उनकी सोच ही गलत है, ऐसा बोलना पड़ेगा। बहुत से लोग तो सहमत हैं उनके बयान से कि अगर कोई तो ऐसी गंदे बात नहीं बोल सकते ना कोई किसी के बारे में। मान लीजिए अभी खुद के बच्चे के बारे में भी ऐसा बोल सकते होंगे, बोलना चाहिए उनको ऐसा। उन्होंने फिर एक तरफ ये भी कहा है कि अगर जिस लड़के को शादी से पहले वो 3 लड़की, 4 लड़की, 5 लड़कियों के साथ रह चुका है, तो शादी के बाद वो एक लड़की के साथ, एक पत्नी के साथ कैसे रह लेगा? वो रह ही नहीं पाएगा, वो बाहर जरूर जाएगा। देखिए अभी पढ़ाई वगैरह सब बच्चे लोग की चलती है तो काफ़ी लेट हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बच्चे गलत तरीके से रहे। लेकिन उन्होंने कहा हर नहीं होता, लेकिन तादाद ऐसे बच्चे % सही है बोलेंगे तो इसका मतलब वही हो गया, मतलब 94% गलत है और 5% सही है, ऐसा नहीं है ना। मतलब आंकड़ा गलत बताया है? आंकड़ा गलत बताया, मतलब 100 में से सिर्फ 6%, लेकिन ये ना जो बताया वो नहीं। मतलब बयान से सहमत नहीं है कुछ लोग।